हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, ऑल एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल हैं। दोस्तों, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन दोस्तों कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिनको आपको वैसे भी जानना चाहिए, चाहे वो परीक्षा में पूछे जाएं या ना पूछे जाएं। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपको हिंदी आती है, बताइए हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। या आपसे कोई पूछ ले कि दिन रात कब बराबर होते हैं, तो उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को मिश्रित प्रश्न देखने को मिलेंगे, मिक्स्ड क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चन पर लेकर के चलता हूं और बताता हूं कि पहला क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि किस तरह से लिखी जाती है? दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। दोस्तों, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बताना है देवनागरी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। देवनागरी लिपि हमेशा बाएं से दाएं तरफ की ओर लिखी जाती है। इसका जो आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी में लिखी जाती है, या खरोष्ठी में लिखी जाती है, या गुरमुखी में लिखी जाती है? दोस्तों, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा के अलावा देवनागरी लिपि का उपयोग संस्कृति, पाली, मराठी, कोंकणी, सिंधी, भोजपुरी, नेपाली, मगही, बोडो, संथाली, कश्मीरी, अंगिका, गढ़वाली, मैथिली आदि भाषाएं लिखने के लिए होता है। देवनागरी लिपि हमेशा बाएं से दाएं तरफ की ओर लिखी जाती है। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ये ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, तो आपको बताना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष अस्थायी थे। जब 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी तो बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन है? फरीहा इफ्तिकार हैं, नईमा इफ्तिकार हैं, नईमा खातून हैं, नूरजहां बेगम हैं। दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि नईमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अप्रैल 2024 में नईमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर हैं। नईमा खातून से पहले बेगम सुल्तान जहां एएमयू में शीर्ष पद संभालने वाली एकमात्र महिला थी। बेगम सुल्तान 1920 में एएमयू की चांसलर नियुक्त की गई थी। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है किस में होती है? दोस्तों, निर्वात में होती है, इस्पात में होती है, जल में होती है, वायु में होती है? दोस्तों, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि ध्वनि की चाल जो अधिकतम होती है वो इस्पात में होती है। ध्वनि की गति ठोस पदार्थों में सबसे अधिक होती है। जो अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी पाठचर्या व्यक्तिगत अंतर पर आधारित है? शिक्षार्थी केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, या विषय केंद्रित, या कोर? दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है शिक्षार्थी केंद्रित पाठचर्या व्यक्तिगत अंतर पर आधारित है। शिक्षार्थी पाठचर्या शिक्षार्थी की क्षमताओं, रुचियों और आवश्यकताओं के इर्द गिर्द घूमती है। इसको बच्चों के बीच व्यक्तिगत अंतर के अनुसार बनाया गया है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था?
थोर्नडाइक ने किया था, फ्रोबेल ने किया था, या जेबी वाटसन ने किया था, या स्किनर ने किया था? दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन फ्रोबेल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। शिक्षण की किंडरगार्टन प्रणाली एक जर्मन शिक्षा शास्त्र फ्रेडरिक फ्रोबेल द्वारा प्रस्तावित है, जिसने 1837 में जर्मनी में पहला किंडरगार्टन स्कूल स्थापित किया था। जो अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा द्वीप महाद्वीप के रूप में जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, अफ्रीका? दोस्तों इसमें से किसको महाद्वीप के रूप में जाना जाता है? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया द्वीप महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया द्वीप को महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि ये चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। दोस्तों जो अगला प्रश्न है, दिन और रात कब बराबर होते हैं? 21 जनवरी और 5 जनवरी को, 22 दिसंबर और 22 जून को, 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 फरवरी और 22 सितंबर को दिन और रात कब बराबर होते हैं? दोस्तों अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना है 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी की भूमध्य रेखा बिल्कुल सूर्य के सामने पड़ती है, जिससे दिन और रात बराबर हो जाते हैं। दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो ये है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, विलियम हार्वे, लॉर्ड रिपिन? इनमें से कौन भारत के प्रथम वायसराय थे? दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बताना है कि लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। वायसराय की उपाधि 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में बनाई गई थी। 1858 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के बड़े हिस्से पर शासन कर रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के प्रमुख को गवर्नर जनरल कहा जाता था। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। तो दोस्तों आज के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए और अदर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।